ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन का स्नान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण, यमराज तथा माँ काली की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में राजा रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अपनी सत्य, दया और दान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई दुखी या भूखा नहीं रहता था। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते और गरीबों में भोजन, वस्त्र और धन का दान करते थे। एक दिन देवऋषि नारद उनके महल में आए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कृपा करके बतलाइए कि कौन सा व्रत या तिथि मनुष्य को नरक के भय से मुक्त कर सकती है। नारद जी बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो प्रातःकाल स्नान करके दीपदान करता है और यमराज की पूजा करता है, वह नरक के कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नरकासुर की कथा। एक समय की बात है, नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और 16,000 देव कन्याओं को बंदी बना लिया। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, नरकासुर ने स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा दिया है, कृपा करके उसे दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर नरकासुर के नगर पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के साथ ही सभी देव कन्याएं मुक्त हो गई। मरते समय नरकासुर ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन जो मनुष्य स्नान कर दीपदान करेंगे, उन्हें नरक का भय कभी न हो। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी दिन से यह तिथि नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के रूप में प्रसिद्ध हुई। रूप चौदस का महत्व। इस दिन प्रातःकाल स्नान से पूर्व अभ्यंग स्नान करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति कार्तिक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर दीपदान करता है, वह नरक यातनाओं से मुक्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने प्रातःकाल स्नान कर दिव्य रूप धारण किया था, इसलिए इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन तेल लगाकर स्नान करता है और दीपक जलाता है, उसके सौंदर्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यम दीपदान की कथा। एक बार एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी यमदूतों ने की कि वह चतुर्दशी की रात को मरेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने पति को बचाने के लिए सब प्रयत्न करूंगी। उसने चतुर्दशी की रात को अपने घर के द्वार पर दीपक जलाए, भगवान यमराज की पूजा की और पूरी रात जागकर भक्ति में लीन रही। यमदूत जब ब्राह्मण के पुत्र को लेने आए तो उन्हें घर के बाहर का तेज देखकर भय हो गया। वे यमराज के पास लौट। यमराज बोले, जिसने इस दिन श्रद्धा से दीपदान किया हो, उसे मैं नहीं ले सकता। इस प्रकार उस स्त्री के पति को मृत्यु से मुक्ति मिली। तभी से इस दिन यम दीपदान का प्रचलन हुआ। पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अभ्यंग स्नान करें। तिल, उपटन और तेल से शरीर का शुद्धिकरण करें। सूर्य उदय से पूर्व स्नान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण, यमराज और माँ काली की पूजा करें। संध्या के समय दीपदान करें। घर के दरवाजे, तुलसी के पास और दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से दीप जलाएं। भोजन सात्विक रखें और अपने परिवार सहित भगवान का स्मरण करें। फलश्रुति, जो व्यक्ति कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान, दीपदान और पूजा करता है, वह नरक के कष्टों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस दिन का स्नान और दीपदान करोड़ों पापों का नाश करने वाला माना गया है। नरक चतुर्दश्याम तु ये स्नानायात भक्ति संयुतम दीपम ददाति यम लोके स याति विष्णु लोकतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।